हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं जो कि हमें स्पेस में ले जाने वाला है। इस चैप्टर का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये समझने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये चैप्टर क्लेयर बॉयको ने लिखा हुआ है। ये चैप्टर बेसिकली एक साइंस फिक्शन प्ले है जो कि एक बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखा हुआ है। इसमें होता क्या है, 25th सेंचुरी का एक हिस्टोरियन होता है जो कि एक 20th सेंचुरी की स्टोरी को समझा रहा होता है, जिसमें एक बुक ने हमारी पूरी धरती को एक इन्वेजन से बचा लिया था। ये प्ले हमें ये सिखाता है कि इंटेलिजेंस एंड नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बुक्स की कितनी पावर होती है। इस प्ले की सेटिंग कुछ ऐसे है। 25th सेंचुरी का एक म्यूजियम होता है जिसका नाम होता है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें एक हिस्टोरियन होता है और वो लोगों को ये बताती है कि 20th सेंचुरी में कैसे अर्थ को एक बुक ने बचा लिया था। सबसे पहले हम इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है द हिस्टोरियन, जो कि इस पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा होता है। सेकंड कैरेक्टर इज थिंक टैंक, जो कि एक मार्स में रहने वाला एलियन होता है। तीसरा कैरेक्टर है अप्रेंटाइज नूडल, जो कि थिंक टैंक के क्रू का ही एक मेंबर है। फोर्थ कैरेक्टर इज कैप्टन ओमेगा, जो कि एक ऐसी टीम का कैप्टन होता है जो धरती पे ऑलरेडी आ चुकी है कब्जा करने के लिए, और उसकी टीम में दो और लोग होते हैं। फर्स्ट वन इज लेफ्टिनेंट आयोटा, जो कि इन्वेजन टीम का ही मेंबर होता है, और दूसरा है सार्जेंट ऊप, जो कि सेम टीम का मेंबर होता है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट और क्यूरियस होता है। अब ये प्ले म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में स्टार्ट होता है, जो कि 20th सेंचुरी का एक डिपार्टमेंट होता है। इसमें हिस्टोरियन एक इवेंट को होस्ट कर रही होती है, जो कि उसमें ये बताती है कि आज मैं तुम्हें एरा ऑफ बुक के बारे में बताऊंगी। अब एरा ऑफ बुक बच्चों 20th सेंचुरी को ही कहा हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि 20th सेंचुरी में हर जगह पर बुक्स ही होती थी और सब कुछ उस टाइम में बुक की मदद से ही होता था। बट वो हिस्टोरियन कहते हैं कि मैं तुम्हें बुक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बट मैं तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग बताऊंगी कि कैसे एक बुक ने हमारी दुनिया को मार्शियन के अटैक से बचा लिया था। तो वो हिस्टोरिस्कोप ऑन करती है, जो कि एक प्रोजेक्टर होता है, और वो उस चीज को ऑन कर देती है। और वो हिस्टोरियन कहती है कि मैं तुम्हें 2040 की ऐसी मार्शियन इन्वेजन दिखाऊंगी जो कि कभी हुई ही नहीं थी। तो ये जो पूरी स्टोरी है वो एक थिंक टैंक नाम के मार्शियन सुप्रीम से स्टार्ट होती है। तो होता ऐसे है, जो मार्स के रहने वाले एलियंस होते हैं वो अर्थ को बहुत ही ज्यादा घटिया प्लेनेट समझते हैं और बहुत ही वीक प्लेनेट समझते हैं, और वो सोचते हैं कि हम उस पे झट से कब्जा कर लेंगे, और वो इसके बारे में प्लान कर रहे होते हैं। उनका एक सिंपल सा प्लान होता है, पहले वो अर्थ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके ऊपर कब्जा करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंक टैंक की होती है और उसे कमांडर बना दिया जाता है। तो एक स्काउट टीम को ऑलरेडी अर्थ पे भेज दिया होता है, जो कि अर्थ को स्टडी करेंगे। अब जो थिंक टैंक होता है वो एक बहुत ही एरोगेंट पर्सन होता है, और वो हमेशा यही सोचता है कि इस पूरे यूनिवर्स में मेरे से इंटेलिजेंट कोई और नहीं है, और वो ये सोचता है मेरा दिमाग साइज में सबसे बड़ा है, इसलिए मैं सबसे समझदार हूँ। वो ये मानता था कि मार्शियंस बहुत ही सुपीरियर हैं उन घटिया ह्यूमन से, और वो कभी भी किसी के ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं करता था। वो यही समझता था कि मैं ही परफेक्ट हूँ, और इसकी यही थिंकिंग उसको आखिर में डुबा देती है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो स्काउट टीम ऑलरेडी अर्थ पे पहुंच चुकी है। उस टीम के टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। उसका कैप्टन होता है कैप्टन ओमेगा, एंड लेफ्टिनेंट आयोटा, एंड सार्जेंट ऊप। उनका सबसे पहला इंटरेक्शन लाइब्रेरी से होता है। वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है वहां पर ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उनको पता ही नहीं होता है बुक्स क्या होती हैं, और वो ये समझते हैं इसमें से ना ही कोई लाइट आ रही है ना ही साउंड आ रही है, ये क्या चीजें हैं, क्या ये खाना है, क्या ये कुछ सुनने के लिए है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब उनकी कम्युनिकेशन थिंक टैंक से होती है। जब वो थिंक टैंक को ये ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, अब ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर बुक्स ही हैं, तो थिंक टैंक कहता है कि तुम्हें ये देख के भी नहीं पता लगा कि ये क्या है, ये सैंडविचेस हैं, जो कि अर्थ का एक स्टेपल फूड है। अब बच्चों आपने बुक्स तो देखी ही होंगी। बुक्स के ऊपर वाला एक कवर होता है, एक नीचे कवर होता है, और बीच में काफी लेयर्स होती हैं, जो कि सैंडविच को रिजेंबल करता है, और इसी को देख के थिंक टैंक इसको सैंडविच समझना शुरू कर देता है, और वो उन तीनों को ऑर्डर करता है कि तुम इसे खाओ। इसे सुन के कैप्टन ओमेगा तो पहले बहुत ही ज्यादा हेजिटेट करता है, फिर वो कह देता है कि लेफ्टिनेंट आयोटा तुम इसे खाओ और तुम मुझे बताओ कि ये कैसा है। आयोटा भी बहुत ही हेजिटेट करता है इसको खाने के लिए, और लास्ट में ये चीज वो ऊप को कह देता है कि तुम्हें मार्शियंस के लिए ये चीज करनी है, तुम इसे खाओ। अब ऊप के पास कोई और चॉइस नहीं होती है, और ऊप इसे खाना शुरू कर देता है। आप इमेजिन कीजिए एक आदमी एक किताब को खा रहा है, उसके कैसा फेस बन रहा होगा। वो बहुत ही स्ट्रेंज फेसेस बना रहा था, और वो ये खाते हुए ये कहता है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अर्थ के लोग इसे कैसे खाते होंगे, क्योंकि ये बहुत ड्राई है, मुझे पानी चाहिए इसके साथ खाने के लिए। और थिंक टैंक उससे पूछा क्या ये टेस्टी है, और वो कहता है कि ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, ये बहुत ही घटिया चीज है। अब नूडल जो होता है वो थिंक टैंक को बहुत ही पोलाइटली कहता है कि कमांडर मेरे दिमाग में अचानक से बहुत ही इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो कि मैंने सर्वे फिल्म से इकट्ठी की थी, और वहां पर मैंने देखा था ये कोई सैंडविचेस नहीं है। अर्थ के लोग इसे देखते हैं, तो मुझे लगता है ये एक तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस है। सबसे पहले थिंक टैंक इसे देख के कहता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस कैसे होते हैं, पर बाद में वो इसी चीज का क्रेडिट ले लेता है कि मैंने ये चीज सोची है, और वो ओमेगा आयोटा और ऊप को कहता है तुम इसे सुनो, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस ही हैं। तो वो तीनों इसको सुनने का ट्राई करते हैं, बट वो इसमें से कुछ भी नहीं सुन पाते हैं, और उनको
कुछ भी नहीं पता लगता। और जब वो तीनों इस बुक को देख रहे होते हैं, वो ये देख के कहते हैं कि इसमें अर्थलिंग्स की फोटोज हैं, लोगों की फोटो बनी हुई है, अलग अलग से डॉट्स हैं, अलग अलग सी शेप्स बनी हुई हैं, अलग अलग से अल्फाबेट्स हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही हैं। इसे सुन के जो नूडल होता है वो कमांडर को कहता है कि अर्थ के लोगों ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कोड ढूंढ लिया हुआ है और वो उसको इस कम्युनिकेशन डिवाइसेस में यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर और स्टोर करने के लिए। तो ये सुन के थिंक टैंक ये कहता है कि जैसा हमने सोचा था अर्थलिंग्स वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। पर अभी भी वो ये समझ नहीं पाते हैं ये ऑब्जेक्ट होते क्या है, ये बुक्स होती क्या है। पर अभी भी वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये चीजें है क्या। अब नूडल जो होता है वो फिर से बहुत ही पोलाइटली कमांडर को कहता है कि केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारी टीम के लोगों को इंटेलिजेंस बूस्टिंग विटामिन दिए थे, मुझे लगता है वो उनको हेल्प करेंगे इस कोड को समझने के लिए। ये सुनने के बाद थिंक टैंक फिर से सारा क्रेडिट ले लेता है और वो कहता है वाह क्या ब्रिलियंट आइडिया सोचा है मैंने। और वो ऑर्डर करता है बाकी के क्रू मेंबर्स को कि तुम ये विटामिन इमीडिएटली खा लो। अब विटामिन खाने के बाद वो इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जो वो बुक पढ़ रहे होते हैं उस बुक का नाम होता है मदर गूस। उसमें राइम्स लिखी होती हैं जो कि बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। ये पढ़ने के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आता पर वो इसको काफी इंटरेस्टिंग मानना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि ऊप तो इसको पढ़ के हंसना भी स्टार्ट कर लेता है। अब वो जो मदर गूस में राइम्स लिखी हुई थी उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो पढ़ते हैं हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जम्प्ड ओवर द मून एंड द राइम गोज ऑन। ये सुनने के बाद थिंक टैंक थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है जम्प्ड ओवर द मून। वो ये सोचता है कि अर्थलिंग्स बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, उन्होंने अपने एनिमल्स को भी स्पेस टेक्नोलॉजी सिखा दी हुई है, सो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इस चीज से हमें ये पता लगता है कि थिंक टैंक जो होता है वो इन राइम्स को बहुत ही ज्यादा लिटरली लेना स्टार्ट कर देता है, वो मतलब इनको असली समझता है। दूसरी राइम वो पढ़ते हैं मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद सिल्वर बेल्स एंड कॉकल शेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो। इसको सुनने के बाद थिंक टैंक और ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो सोचता है जो सिल्वर बेल्स हैं वो बहुत ही बड़े एक्सप्लोसिव्स हैं और कॉकल शेल्स भी बॉम्ब्स को कहा गया है, और जो प्रीटी मेड्स का मेंशन है वो आर्मी है। और वो गार्डन ग्रो वाली लाइन को पढ़ के ये सोचता है कि अर्थलिंग्स बॉम्ब्स एंड वेपन्स को ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। ये सुन के उनका डर का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है और वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब जो लास्ट टाइम होती है वो ये होती है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। अब देखो हम्प्टी डम्प्टी एक एग शेप्ड का होता है और जो थिंक टैंक होता है उसकी फेस भी एक एग के जैसी होती है, बड़ा सा सिर होता है उसका। ये देखने के बाद थिंक टैंक कहता है अर्थ वालों को मेरे बारे में सब कुछ पता है और उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। और इसको पढ़ने के बाद थिंक टैंक ये समझता है कि वो फॉल मेरा है। ह्यूमंस जो हैं वो ऑलरेडी प्लान करके बैठे हुए हैं कैसे उन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय करना और मार्शियंस को डिस्ट्रॉय करना है। और वो ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहता है अर्थ बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेस है। और वो तुरंत ही ओमेगा आयोटा और ऊप को कहता है आप तीनों रिट्रीट कर लो और जल्दी से वहां से भाग जाओ और अल्फा बेस पे पहुंच जाओ। और वो अपनी इन्वेजन टीम को भी कहता है कि तुम ये इन्वेजन वाला मिशन जो है वो अबॉर्ट कर दो, इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि अर्थ के पास कुछ ऐसे वेपन्स है जो हमारे प्लेनेट को और हमें तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसे ही अर्थ एक बहुत बड़े डेंजर से बच जाता है जिस डेंजर का अर्थ को पता भी नहीं होता है। इसके बाद जो थिंक टैंक होता है वो बहुत ही हीरोइक एस्केप करता है। वो अपनी मार्शियन कमांड को कहता है कि मैंने अपनी समझदारी से अपनी पूरी टीम को और मार्स को बचा लिया और मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ह्यूमंस कितने खतरनाक हैं और उनके पास बहुत ज्यादा वेपन्स है जो कि हमें बड़ी ही आसानी से तबाह कर सकते हैं। और वो कहता है मैंने नई स्ट्रेटेजी बनाई है इसलिए मैं अल्फा सेंचुरी में जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा दूर है वहां से, और वहां पर जाके मैं एक नया प्लान बनाऊंगा। बट असलियत में क्या होता है थिंक टैंक वहां से भाग जाता है। और इसके बाद जो हिस्टोरियन होती है जो इस पूरी स्टोरी के बारे में बता रही होती है वो कहती है कि किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें यह पता लगता है कि कैसे एक छोटी सी राइम बुक ने हमारी दुनिया को बचा लिया था। उस चीज को हुए 500 साल हो चुके होते हैं। ह्यूमंस एंड मार्शियन अब बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनका रिश्ता बहुत ही ज्यादा गहरा हो चुका है। अब जो समझदार न्यूडल था उसने थिंक टैंक की जगह ले ली हुई है और उसकी मदद से ही ह्यूमंस और मार्शियंस का रिश्ता और गहरा हो चुका है। और अर्थ के लोगों ने मार्शियंस को बहुत ही अच्छे से समझा दिया हुआ है कि बुक्स क्या है और बुक्स और सैंडविच के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इतना ही नहीं ह्यूमंस ने मार्स में एक नई लाइब्रेरी भी ओपन किया जिसके कारण मार्शियंस को बुक्स के बारे में और नॉलेज मिले। ये सब होने के बावजूद भी मार्शियंस एक बुक से अभी भी बहुत ज्यादा डरते हैं जिसका नाम है मदर गूस। और यहीं पर हमारा ये प्ले खत्म होता है। था ना ये एक बहुत ही मजेदार प्ले, मुझे तो ये समझाते हुए बहुत ही मजा आया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा। अब हम इस प्ले की कुछ थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्ले की सबसे पहली थीम है पावर ऑफ बुक्स एंड नॉलेज। ये पूरा प्ले हमें ये सिखाता है कि कैसे बुक्स एंड नॉलेज सबसे पावरफुल वेपन बन सकते हैं। दूसरा थीम है डेंजर ऑफ एरोगेंस, कि एक एरोगेंट आदमी एक बहुत ही इजी प्लान को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है जैसे कि थिंक टैंक ने किया था। तीसरा थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस ओवर फोर्स। अब ये पूरे प्ले से हमें ये पता लगता है कि अगर हमारे पास फोर्स नहीं भी है तब भी हम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं, जैसे कि इस प्ले में एक राइम बुक ने पूरी दुनिया को बचा लिया। इस प्ले का लास्ट थीम है मिस इंटरप्रिटेशन लीड्स टू डिजास्टर। अब इस प्ले में जैसे मार्शियन लोगों ने एक छोटी सी राइमिंग बुक को ही बहुत ही गलत तरीके से समझ लिया था और वो उससे ही डर गए थे। और यहीं पर हमारे थीम्स भी खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं हमें इस प्ले
से क्या क्या मैसेजेस मिले हैं, क्या क्या सीख मिली है। सबसे पहली सीख ये है कि बुक्स आर पावरफुल टूल्स। बुक्स को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। बुक्स एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकती है। नॉलेज जो है हमारी, वो एक बहुत ही पावरफुल चीज है। दूसरा मैसेज ये है कि नॉलेज हमें बहुत ही बड़े खतरे से बचा सकती है, क्योंकि जब हमारे पास नॉलेज होती है तो हम चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरी सीख जो हमें मिलती है वो यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बहुत ही चीजें बर्बाद हो सकती हैं। जैसे थिंक टैंक के कारण पूरा इन्वेजन का प्लान खराब हो गया था। फोर्थ मैसेजेस, समझदारी ज्यादा जरूरी है ताकत से। अब एक ताकतवर आदमी तभी जीत सकता है जब उसको पता हो कि ताकत यूज कैसे करनी है, और वो चीज सिर्फ नॉलेज से ही आती है। अब जो लास्ट सीख हमें इस पूरे प्ले से मिलती है वो ये है कि एक छोटी सी चीज भी पूरी हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, जैसे कि एक राइम बुक ने लाया था। और यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हमारी क्लास 10th के सिलेबस का लास्ट चैप्टर था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सिलेबस के सारे चैप्टर समझ आ गए होंगे। ये सारे चैप्टर्स क्लास 10 नाम की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, सो आप वहां से हर एक चैप्टर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और इजी एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।